बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद और मेरे साथ हैं नईम भाई। तो गाइस, आज आपको बताने वाले हैं कि जब भी किसी मुल्क के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर, देश के ऊपर कोई संकट आता है, कोई मतलब मुसीबत आती है, तो एक देश जो है वो सबसे पहले सामने आता है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो है बांग्लादेश। और आज की वीडियो भी इसी हवाले से है कि बांग्लादेश ने कोई भी कंट्री कहीं पर भी जब किसी कंट्री की पुकार आती है किसी हेल्प के लिए, वो पैलेस्टाइन हो, वो सोमालिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, तो सबसे पहले बांग्लादेश जो है वो लबैक करता है उनकी आवाज के ऊपर और उनकी मदद के लिए सामने आता है। इसके ऊपर हम नईम भाई से भी बात करेंगे कि बांग्लादेश का ये जो स्टेप है जिस सूडान को बांग्लादेश ने, आपको ये बता देते हैं कि जैसे ही IMF ने हेल्प के लिए बोला तो फौरन से बांग्लादेश ने सबसे पहले लबैक करते हुए कहा, जी हम रेडी हैं, हम देंगे, सूडान की मदद करेंगे, सूडान के जो वहां पर हालात हैं उनसे निकालने के लिए उनकी जितनी मदद हम कर सके उतनी करेंगे। और 7.66 मिलियन US डॉलर जो है वो इमदाद का ऐलान किया गया है, डोनेशन देगा बांग्लादेश सूडान को। और इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश ने पैलेस्टाइन के लिए बहुत हेल्प की, उनकी जो काविशें हैं पैलेस्टाइन के लिए वो बहुत नुमायां हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा सोमालिया की या सूडान की, इससे पहले भी बांग्लादेश मदद कर चुका है। और इस टाइम जब नईम भाई की तरफ चलते हैं, पहले नईम भाई से पूछते हैं कि बांग्लादेश का सबसे पहले लबैक कहना कि जी हम हाजिर हैं आपकी मदद के लिए, आपको कोई भी मदद की जरूरत है तो वी आर हेयर। तो नईम भाई, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की निस्बत 7 गुना छोटा है तकरीबन रकबे के लिहाज से, लेकिन उनकी इकोनॉमी की अगर बात करें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पर कैपिटा इनकम आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो बांग्लादेश बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो गया है। आप इस न्यूज को कैसे देख रहे हैं? नईम भाई से पूछते हैं। नईम भाई, इसके ऊपर क्या राय है आपकी और क्या आप सोच रहे हैं? मैं सजाद भाई यही सोच रहा हूँ कि जब एक इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना, तब उसको एहसास होता है कि उस पे जो गुजरा हुआ वक्त था, जैसे कि बांग्लादेश मुश्किल हालात में उस वक्त जब सब कंट्री ये कहते थे ये बास्केट केस है, ये कभी नहीं बढ़ेगा, और तब उन्होंने मेहनत की और जो टाइम उन्होंने देखा है, ये दर्द जो इस वक्त सूडान फील कर रहा है ये बांग्लादेश फील कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश पे ये सब कुछ गुजर चुका है। इसीलिए जिसके साथ होता है वही सबसे पहले हेल्प के लिए तैयार होता है। और बांग्लादेश ने जो है ये कमाल कर दिया है, सबसे पहले जो है सूडान की हेल्प करने के लिए IMF से कहा कि हम 75 करोड़ तकरीबन 75 करोड़ टका जो बांग्लादेश में अगर बात करें हेल्प करें। और ये कंट्री छोटा है, लेकिन हालांकि अभी आप देखो बांग्लादेश में काफी चीजें हैं जो चल रही हैं, मतलब दूसरे कंट्री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर बांग्लादेश को जरूरत है इस वक्त पैसे की, काफी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश में। और उसके बावजूद बांग्लादेश जो है वो सबसे पहले सामने आता है। कोई भी कंट्री नहीं भाई, किसी भी कंट्री के ऊपर कोई ऐसा वक्त, बुरा वक्त आता है तो नहीं भाई ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश जो है इन सारे हालात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और आज ये सजाद भाई जितने भी बड़े कंट्री हैं उनसे बड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात नहीं, हमारे दिल में बहुत इज्जत बिल्कुल बढ़ गई है कि हमारे भाई। बिल्कुल यार, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मुश्किल वक्त में किसी के काम आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये है इंसानियत, ये है ह्यूमैनिटी जो कि बांग्लादेश से सीखनी चाहिए सबको। और बांग्लादेश एक एग्जाम्पल बन गया दुनिया के लिए कि यार कंट्री छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं है। दिल पैसे में यार इंडिया के पास पैसा नहीं होगा, पाकिस्तान के नहीं पास होगा, चाइना के पास कम है पैसा, लेकिन पैसा खर्च करना सजाद भाई सबसे बड़ी बात, गरीबों पे खर्च करना ही बिल्कुल दिल चाहिए। एक्चुअली नईम भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नईम भाई ने यही बोला है कि बांग्लादेश जिन हालात से गुजरा है, मतलब लिबरेशन वार के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात थे और बांग्लादेश वहां से बाहर आया है, और जो फीलिंग्स बांग्लादेश बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती तो उस वक्त में उस कंट्री के ऊपर क्या बीतती है, वो कंट्री कैसे जो है वो मुश्किल, कितने मुश्किल हालात हो जाते हैं यार। फर्ज करें गुजरी वही जाना। हाँ,
तो बांग्लादेश इन सब का दर्द बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि आज बांग्लादेश जो है वो सबसे पहले बढ़ चढ़कर ऐसे कामों में हिस्सा लेता है। वो कोई भी कंट्री हो, डजेंट मैटर, बांग्लादेश हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, हमेशा सबसे आगे होता है। तो ये जो बांग्लादेश ने डोनेशन 7.66 मिलियन का अनाउंस किया और सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक फख्र गर्व की बात है बांग्लादेश के लिए स्पेशली। बिल्कुल। तो गाइस इसी हवाले से आज का एक वीडियो है, तो पहले ये वीडियो देख लें, फिर बाद में आपसे इसके ऊपर करते हैं बात। जी बिल्कुल। সুদানের ৬৫ কোটি টাকা ঋণের দায় নিল বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের কাছে ৬,০০০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৫,১০,০০০ কোটি টাকা সমান অর্থের দেনাদার আফ্রিকান দেশ সুদান। এই ঋণ শোধে দেশটির পাশে দাঁড়াতে আইএমএফ তার সব সদস্যকে আহ্বান জানালে কম বেশি সবাই তাতে সাড়া দেয়। বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও সুদানকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়। বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি থেকে এই তথ্য জানা যায়। তারা জানায় আইএমএফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ মঙ্গলবার সুদানকে ৬৫ কোটি টাকা সমান ঋণ মওকুফের সুবিধা দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি অস্পষ্ট হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা বলে আইএমএফের সদস্য হিসেবে সব দেশেরই হিসাব রয়েছে সংস্থাটিতে। সুবিধা দিতে রাজি হওয়ায় এখন আইএমএফের কাছে সুদানের পুরো ঋণের মধ্যে ৬৫ কোটি টাকা পরিশোধের দায়িত্ব বাংলাদেশের ভাগে থাকবে। সূত্রগুলো বলছে বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইএমএফ থেকে একটি চিঠি পায়। চিঠির সূত্র ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। অনুমোদিত হওয়ার পর সুদান এবং আইএমএফকে তা জানিয়ে দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। ৫৭ দেশের ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির সদস্যভুক্ত দেশ সুদান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় সুদান অত্যাধিক ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্র রাষ্ট্র। সরকার আশা করে এই অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে সুদানের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে। সুদান একসময় ব্রিটিশ শাসনের আওতাভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি একটি চুক্তির বলে সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। আয়তনে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় ও বিশ্বের ১০ম দেশ সুদান। এর আয়তন ২৫,৫,৮১০ বর্গ কিলোমিটার। মিশর, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, কঙ্গো, চাঁদ ও লিবিয়া হচ্ছে এর প্রতিবেশী। বর্তমানে দেশটির প্রধান রপ্তানি পণ্য তেল, এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা, রূপা, জিপসাম, জিঙ্ক, লোহা, সীসা, ইউরেনিয়াম, কপার, গ্রানাইট, নিকেল, তামা সহ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধ দেশ সুদান। উইকিপিডিয়ার তথ্য বলছে সুদানের জনসংখ্যা প্রায় ৪.৫ কোটি, যার ৭০% মুসলিম। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই দেশটির। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সুদানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। আল কায়েদার ঘাঁটি রয়েছে সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র সুদানের রাজধানী খার্তুমে মিসাইল হামলাও চালায় তখন। সুদানি তেলের অন্যতম গ্রাহক চীন। স্বাভাবিকভাবেই দেশটির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে সুদানের। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গত বছর আইএমএফের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ৮ কোটি টাকার বেশি অর্থের সমান একই ধরনের সুবিধা দিয়েছিল আফ্রিকার আরেক দেশ সোমালিয়াকে। সেটিও ছিল দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে সোমালিয়াকে দেওয়া সুবিধা। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो के आखिर में नईम भाई की राय, नईम भाई 2 लाइनें बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के इस काम के ऊपर। शाबाश बांग्लादेश, बांग्लादेश ने दिल जीत लिया, हमारा भी भाई दिल खुश हो गया। और तमाम बांग्लादेशी भाइयों को इस न्यूज़ के बाद प्राउड फील होगा बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, दिल खुश हो गया। तो सल्यूट बांग्लादेश, शाबाश बांग्लादेश, वेल डन बांग्लादेश, और इसी तरीके से करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो गुड बाय बांग्लादेश, सुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।